नमस्कार साथियों। अपन ने पिछली क्लास में रेजिस्टेंस पढ़े, रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल पढ़े। आज पढ़ेंगे हम रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को बोलते हैं अपन प्रतिरोधकता। या इसी को बोलते थे हम विशिष्ट प्रतिरोध। तो प्रतिरोधकता होती क्या है? प्रत्येक चालक क्या है, अपने अंदर से अपनी संरचना के अनुसार क्या करता है, धारा का विरोध करता है। चालक क्या हो गया अपने पास में? तांबा, एल्यूमिनियम, आयरन, सोना, ये क्या करते हैं? करंट का विरोध करते हैं। तो अपन लिखेंगे प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार धारा प्रवाह का विरोध करते हैं। क्या है रेजिस्टिविटी? प्रत्येक चालक क्या है, अपने अंदर से धारा प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। उसे क्या कहते हैं अपन? प्रतिरोधकता। इसका प्रतीक क्या होता है? प्रतिरोधकता का प्रतीक होता है रो। क्या होता है? इसको बोलते हैं अपन क्या? रो। और इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट देखो भैया, यूनिट के लिए सबसे फार्मूला देखो। फार्मूला होता है R बराबर रो L बटे ए। तो अपन लिखेंगे रो बराबर R इंटू ए बटे एल। रेजिस्टेंस का मात्रा क्या पढ़े थे अपन ने? ओम। ये हो गया अपने पास में क्या? ओम। क्षेत्रफल का क्या होता है? यूनिट मीटर स्क्वायर। ये हो गई क्या? मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर। तो भाई 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया? कैंसिल। तो बचा क्या? ओम मीटर। क्या बचा? ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की इकाई क्या बनी? ओम मीटर। और ओम मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? और ओम मीटर को लिख सकते हैं अपन क्या? ओम सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं? ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। इसे कहते हैं अपन क्या? रेजिस्टिविटी। प्रत्येक चालक अपने अंदर से करंट का क्या करता है? अपोज मतलब विरोध करता है अपनी संरचना के अनुसार। उसी को क्या कहते हैं अपन? प्रतिरोधकता बोलते हैं। या इसी को बोलते हैं अपन क्या? विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतीक क्या है इसका? रो। यूनिट क्या है इसकी? ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। अब देखो भाई, अपने पास में क्या है? ये है रेजिस्टेंस। ये क्या है? रेजिस्टेंस। ये क्या अपने पास में? ये है अपने पास में क्या? रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या है? क्षेत्रफल। और ये क्या है? लंबाई। इनमें संबंध देखो, में संबंध। इसमें क्या देखना है? अपने को संबंध देखना है। तो अपन लिख सकते हैं R बराबर रो इंटू एल बटे ए। अपने पास में क्या एक संबंध है? अगर देखो यार, अगर इसी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 1 करके अपॉन 1 करके, तो क्या होगा? तो निकलेगा अपने पास में R इंटू ए बराबर लेंथ, और ये क्या उसका? विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये क्या भैया? इस बीच में संबंध दर्शाता है। किसके बीच में? रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, क्षेत्रफल और लंबाई के बीच में क्या दर्शाता है? ये संबंध दर्शाता है। कभी एग्जाम में आ जाता है, ये तो संबंध है ही, लेकिन एक संबंध ये भी बनता है। इसे क्या कहते हैं अपन? विशिष्ट प्रतिरोध। समझ में आएगा किसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध? प्रत्येक चालक क्या करता है? धारा का विरोध करता है। उसे कहते हैं अपन विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। प्रतीक क्या है? रो। इकाई क्या है? ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब देखेंगे अपन कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, किसके परिवर्तन से परिवर्तित होता है और किसके परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता है ना। तो सबसे पहले देखो अपने पास जो क्या होती है रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता पदार्थ के प्रकार और तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करती है रजिस्टिविटी? पदार्थ के प्रकार। पदार्थ का मतलब मटेरियल कैसा है, चांदी का मटेरियल का उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, आयरन का क्या होगा उसका अलग होगा। तो क्या करता है ये पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है क्या, प्रतिरोधकता, और दूसरा किस पर करता है, तापमान पर करता है। ठीक है। अब देखो ये किस पर निर्भर नहीं करता, प्रतिरोधकता चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आया क्या? रेजिस्टेंस क्या है भाई, लंबाई पर निर्भर करता है, एरिया पर भी करता है, लेकिन जो रजिस्टिविटी है, जो अपने पास में क्या है प्रतिरोधकता है, वो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। याद रहेगा इतना, कोई दिक्कत नहीं। और देखो भैया अपन क्या पढ़ेंगे आज, अपन ने तापमान पढ़े थे, अपन ने क्या पढ़े थे, तापमान। तापमान में क्या पढ़े थे अपन ने, चालक का तापमान कैसा होता है पीटीसी, इंसुलेटर कैसा है एनटीसी। तो वैसे अपन के पास ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिन पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आया क्या? तो याद रखिए यूरेका और मैग्नीन ऐसे पदार्थ हैं जिन पर तापमान का प्रभाव नहीं के बराबर पड़ता है, नहीं के बराबर पड़ता है। कहने का मतलब यूरेका है और मैग्नीन, इन पर तापमान का प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, क्योंकि इनका तापमान क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। जैसे कि अपन देख लेते हैं कि मैग्नीन का तापमान, तो मैग्नीन का तापमान होता है 0.2 प्रति डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 2 प्रति डिग्री सेल्सियस। समझ में आया क्या? रेजिस्टिविटी किस पर निर्भर करती है? पदार्थ के प्रकार और तापमान पर। किस पर निर्भर नहीं करती? क्षेत्रफल पर और लंबाई पर। ठीक है। तो तापमान के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है। तापमान का प्रतीक क्या है, तापमान की इकाई क्या है, वैसे लिख तो दिया मैंने, इकाई क्या इकाई है, प्रति डिग्री सेल्सियस। कुछ बातें याद रख लो यार, है ना। जैसे कि तापमान गुणांक का प्रतीक क्या होता है ना, तापमान गुणांक का प्रतीक होता है अल्फ़ा। क्या होता है? अल्फ़ा। लिख देता हूँ मैं साइड में,
अल्फ़ा। क्या होता है? अल्फ़ा। और तापमान गुणा की इकाई क्या होती है? तापमान गुणा की इकाई होती है प्रति डिग्री सेल्सियस, या अपन इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपन क्या? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया कितना? रेजिस्टेंस अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, रेजिस्टिविटी आज अपन ने पढ़ लिए हैं। दोनों में कुछ बातें हैं यार, बता दो यार। रेजिस्टेंस की इकाई क्या बताओ? चलो इसका प्रतीक बताओ, क्या है प्रतीक इसका? इसका प्रतीक क्या है? आर। प्रतीक क्या है? आर। एसआई इकाई क्या है इसकी? एसआई इकाई होती है इसकी क्या? ओम। क्या होती है? ओम। अब बताओ इसकी सीजीएस इकाई क्या होती है? सीजीएस इकाई होती है इसकी अब ओम। क्या होती है? अब ओम। क्या होती है? अब ओम। इसको लिख सकते हैं अपन हिंदी में अब ओम। देखो, एक अब ओम का मान कितना होता है तो लिखेंगे अपन, एक अब ओम का मान होता है एक अब ओम का मान होता है बराबर 10⁹ ओम। समझ में आया इतना? क्या है? प्रतीक क्या है? आर। इकाई क्या है? ओम। और सीजीएस इकाई क्या है? अब ओम। और रेजिस्टिविटी की इकाई क्या है? ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है भाई, धन्यवाद। कल पढ़ेंगे अपन चालकता।